बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट करना है शेडेड रीजन का। अगर आप लोग देखें तो इस इमेज में हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्रीज अवेलेबल है और हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। हम लोग इसको डिस्कवर करते हैं कि हम लोगों ने इसके आंसर को किस अंदाज से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया गया है जो कि इस शेप का है, जिसमें हमारे पास जो लेंथ है बेसिकली दैट इज 8 एंड जो हमारे पास हाइट है या विड्थ है वो हमारे पास 6 है। अगर हम सिंपल रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे पास आ जाता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 6, वट एवर द यूनिट कुछ से भी है, हमें उसे गर्स नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 48। अब 48 वाली हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो सी है या वो डी है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, बिकॉज पहले ही जैसे ही हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस नल हो गई, मतलब हम इनको कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं सर्कल्स की तरफ। तो सबसे पहले देखें कि जो सर्कल्स हैं, सर्कल का एरिया जब भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो सर्कल के एरिया में हमें सेंटर पॉइंट चाहिए और रेडियस चाहिए, बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि यहाँ पर हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें, चाहे हम लेंथ में बात करें या विड्थ में बात करें, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सर्कल्स को कैलकुलेट करना है। लेट्स से मैं इस रीजन में, यानी कि जो हमारी लेंथ है, मैं इसमें सर्कल्स को कैलकुलेट कर ले। तो सर्कल्स को कैलकुलेट करूं तो यानी मेरे पास यहाँ पर ये नंबर 1 सर्कल है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। और इन सब के डायमीटर्स को अगर मैं ऐड करूं तो वो एग्जैक्टली वही है जो कि हमारे पास लेंथ है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ से जो रेडियस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि नंबर ऑफ सर्कल्स कितने आ रहे हैं हमारी लेंथ में, और वो आ गए हमारे पास 4। तो यानी कि जो डायमीटर है किसी भी एक सर्कल का, दैट इज द डायमीटर, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे किया, वो है कि लेंथ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स। तो चूंकि हमारे पास लेंथ इस टाइम पे 8 है और अगर हम नंबर ऑफ सर्कल्स की बात करें तो नंबर वो 4 है, तो हमारे पास जो डायमीटर आ गया वो 2 है। अब अगर मैं इसको विड्थ के हवाले से बात करूं तो ये 1, ये 2 और 3, तो सिमिलरली मैं इसको 6/3 करूं तब भी मेरे पास आंसर 2 ही आएगा। तो डायमीटर को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 2। अब डायमीटर का और जो हमारे पास रेडियस होता है इसका रिलेशन क्या है, दैट इज डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यानी कि अगर हम लोग इसको फर्दर रेडियस के हवाले से लिख लें तो रेडियस इक्वल्स टू d/2, where d is the diameter of the circle। तो अगर हम लोग यहाँ पर करें तो r जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि जो भी सर्कल्स हमारे पास गिवन है वो सारे के सारे यूनिट सर्कल्स है, यानी कि सबका रेडियस इक्वल्स टू 1 है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया पाई इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज पाई। अब हम लोगों ने देखना है कि ओवरऑल जो एक्सक्लूडेड रीजन, यानी कि जो हमारे सर्कल्स हैं, हमने उनको एक्सक्लूड करना है, बिकॉज वो रीजन में शामिल नहीं है कि जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और मैं इसको री नंबर करता हूँ ताकि हमारे लिए इसको देखना आसान हो जाए। तो मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर अब मैं इसको लिख लेता हूँ, दैट इज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 12 हैं, और हर सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है और सबका एरिया पाई है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ऑल सर्कल्स
सर्कल्स इक्वल्स टू 12 टाइम्स पाई, बिकॉज हमारे पास 12 सर्कल्स मौजूद हैं। सबका एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। अब हमने रेक्टेंगल में से जो सर्कल्स हैं उनके एरियाज को एक्सक्लूड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेट से मैं आर से डिनोट कर लेता हूँ, और टोटल एरिया ऑफ सर्कल्स को मैं टी सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, दैट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल द सर्कल्स। तो अब हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, दैट इज आर माइनस टी सी, और ये आर जो है वो हमारे पास आ गया 48 माइनस हमारे पास कितने सर्कल्स हैं, जो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल्स है दैट इज 12 पाई। तो ओवरऑल जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन सी। थैंक यू सो मच।